नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरदार शहर चुनाव को लेकर कहा कि इस बार हम ठीकरी से घड़ा फोड़ेंगे। उन्होंने कहा वे सरदार शहर जाकर के आए हैं, पार्टी की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा हमारी समस्या हम आपस में ही है, इसे दूर कर लिया तो चुनाव आसानी से जीतेंगे। कटारिया ने राजस्थान में कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके मंत्रियों की बयानबाजी से लगता ही नहीं है कि पार्टी में कहीं अनुशासन है। दूसरी ओर गहलोत जी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में बचाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। कटारिया सरदार शहर से झुंझुनू जाते समय फतेहपुर में पूर्व पालिकाध्यक्ष मधुसूदन भिंडा के आवास पर रुके थे। बीजेपी को भी हो सकता है, तो निश्चित होगा। विशेष करके जो पढ़ा लिखा और जो राजनीतिक विश्लेषण करता है वो कांग्रेस की वर्किंग को देख करके, काम और वो तो सब एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से आपस में मंत्री लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं जिस प्रकार से, और आए दिन ये आता है कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और वो अपने आप को टिकाए रखने के लिए सबको छूट दे रहा है कि लूटो मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। ये जनता समझती है। तो पार्टी के नाते तो कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर है। ओबीसी जो कांग्रेस के मंत्री है लगातार एक दूसरे बम फोड़ रहे हैं। अपने देखो, मैं सोचता हूँ जो हरीश जी के जो बयान हैं या बाकी लोगों में प्रताप सिंह के, सबके बयानों को अगर इकट्ठा करें तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी है कि तमाशा है। कम से कम जो कुछ भी उनको कहना चाहिए वो अपनी घर में बैठ कर के कहना चाहिए। मीडिया का माध्यम लेकर के इस प्रकार की पार्टी को खुद को जग जाहिर करते हो, इससे पार्टी का एक तो से अनुशासन दिखता ही नहीं है। तो ये पक्ष में है। अब की बार जो मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से, जैसा मुझे फीडबैक दिया कि कोई भी कैंडिडेट को हम सब मिल के करेंगे तो 100% जीतेंगे, ये मैं आपको दावे के दूँ। हमारी समस्या हम आपस में ही हैं। वो समस्या अगर नहीं रहेगी तो 100% अब जीते हुए, क्योंकि कैंडिडेट है ना, एक नहीं है, 10-11 कैंडिडेट आए। 10-11 कैंडिडेट कब आते हैं? जब जीत के चांसेस बढ़ते हैं। डूबती नाव में तो कोई बैठना पसंद करता नहीं है, कोई आता नहीं। इसका मतलब ये है कि अंदर का एटमॉस्फेयर तो सही है जो कांग्रेस को इस बार, और फिर जो कैंडिडेट अभी उनका लड़का है उसके बारे में जो कुछ भी मैंने बाजार में घुमा किया, लगता है कोई बहुत अच्छी छवि वाला नहीं है। उसके पिताजी का और उसमें बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। सर क्यों लगातार कल आपने पूरे दिन फीडबैक लिया है, किस तरीके का जो किस तरीके का क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है पार्टी को जिताने के प्रति, नरेंद्र मोदी को जिताने के प्रति, विचारधारा को जिताने के प्रति, वो तो 100% सही है। अगर वो सही सलामत उतार दिया, आपस में टकराव हमारी एक दूसरे को लत्ती मारने का नहीं किया, तो 101% हम जीते हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके निश्चित रूप से चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम चुनौती समझ करके लड़ रहे हैं, ये भी सबको जग जाहिर है। और अब की बार मैं सोचता हूँ ना, ठीकरी घड़ा फोड़ देती है कभी कभी, तो अब की बार हम ठीकरी से घड़ा फोड़ेंगे।